प्रथम भाव खत्म हो चुकी है, दूसरे भाव पे आज चर्चा करेंगे। सगे संबंधी जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं उनकी स्थिति हमारे साथ कैसी रहेगी। हम जो धन कमाते हैं द्वितीय भाव से पता चलता है। उसका अकाउंट का बैलेंस कितना है। अब चर्चा कर रहे हैं द्वितीय भाव में सभी ग्रहों का। दशम भाव यानी राज समाज भाव और एकादश भाव यानी आय भाव, यानी जो राज समाज या सर्विस व्यापार से वो जातक पैसा कमाएगा, अच्छा, वो पैसा संचित करेगा। अगर उस स्थान पर केतु है तो धन तो रहेगा, लेकिन उसका उपयोग करने में उसको समस्या होती है। ये द्वितीय भाव के ग्रहों का जो है विश्लेषण रहा, थोड़ी बहुत विश्लेषण हो गई। हम लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग के सामने रख रहे हैं। इनके माध्यम से हमारे वीडियो में जुड़े, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आज दूसरा भाव पे हम लोग बात करेंगे जी। तो जैसे द्वितीय भाव, जैसे हम लोग प्रथम भाव पर चर्चा किए पहले, तो अब आ जाएंगे द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव से जैसे राशि कोई भी हो, हम भाव की केवल अभी बात चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ से जैसे हम अपने सगे संबंधी यानी हमारी कुटुंबीजन जो हमारे अपने रिश्तेदार हैं उनकी स्थिति हमारे साथ कैसी रहेगी, वहाँ से हम विचार करते हैं। दूसरे नंबर चीज़, हम जो धन कमाते हैं, जैसे हमारा जो आय है, हाँ, इनकम है, इनकम, उस इनकम का हम कितना जो है संरचना मतलब इकट्ठा कर पाते हैं, एकत्रित कर संग्रहित कर पाते हैं उसको, जी, संचित कर लेते हैं। उस संचित के बारे में हमें द्वितीय भाव से पता चलता है। संचित मतलब सेविंग करना, सेविंग, अपना धन को सेव करना। जी, जैसे सेव हमारे पास कितना है उससे हम वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। मतलब आपका अकाउंट का बैलेंस कितना है, जी, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो फिर ग्रहों के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कि ये सेकंड भाव से पता चलता है, दूसरी भाव से पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग चर्चा किए प्रथम भाव में सभी ग्रहों का, अब चर्चा कर रहे हैं द्वितीय भाव में सभी ग्रहों का। अगर मान लीजिए वहाँ सूर्य हो तो सूर्य यहाँ क्या है, अगर वृष राशि है, जैसे मेष में अगर आप लग्न को मान लिए तो द्वितीय भाव में वृष राशि हो जाएगी। वृष राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। तो और जैसे मान लीजिए वहाँ शुक्र है या सूर्य है, तो सूर्य है तो अच्छा फल नहीं देगा, इसलिए कि वो शत्रु के घर हो जाएंगे। अच्छा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर होने से, और द्वितीय भाव का जो स्वामी होता है या द्वितीय स्थान होता है उसको हम बंधन का स्थान मानते हैं। यानी द्वितीय भाव में रहने वाले ग्रह और द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय, ये दोनों बंधन का कार्य करते हैं। यानी मान लीजिए सूर्य अगर आपका द्वितीय भाव में है तो उस स्वामी कहाँ है, पंचम भाव का, यानी पंचम भाव आपका बाधा युक्त हो जाएगा। यानी जब विद्या और संतान पक्ष से हमें थोड़ी जो है थोड़ी कमी आएगी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। अगर चंद्रमा हो द्वितीय भाव में तो फिर हमारा जो है चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, तो माता, भूमि, भवन इत्यादि का थोड़ा सुख में कमी करेगा वो। लेकिन द्वितीय भाव इसका भी शत्रु ग्रह है, शुक्र जो है चंद्रमा का शत्रु होता है। अच्छा, तो वो भी जो है अच्छा फल नहीं देगा। तीसरे नंबर से हम मंगल के लिए आ जाते हैं। तो मंगल आपका लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, और फिर अष्टम भाव का स्वामी है, क्योंकि अष्टम यानी वृश्चिक राशि हो जाएगा यहाँ, और वृश्चिक और मेष का स्वामी होने के कारण उसको थोड़ा आयु में बाधा उत्पन्न होगा, या जो हमारे पुरातत्व संबंधित यानी समझिए जो जिसे हम घर में जो उपयोग वस्तु करते हैं उसमें थोड़ा सा हमें कमी महसूस होगी। अच्छा, तीसरा नंबर चीज़ है कि हमारा लग्नेश माने सुख और वैभव का कमी होगा। जी, वो थोड़ा कमी कर देगा, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद हम बुध के पास आएंगे, तो बुध सामान्य है। बुध समान होने से अब यहाँ षष्ठेश में बुध है, षष्ठ भाव का भी स्वामी है, तो शत्रु इत्यादि पर, रोग पर में जो धन अर्जित करेगा जातक, वो थोड़ा खर्च करा देगा। अच्छा, क्योंकि वो वहाँ का भी स्वामी है और तृतीय पुरुषार्थ का भी स्वामी है तृतीय भाव का, तो भाई बहन के सुख में थोड़ी सी न्यूनता आ जाएगी। और षष्ठे से इसलिए षष्ठ भाव के स्वामी होने के कारण वो थोड़ा सा शत्रु उत्पन्न करेगा। लेकिन बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता भी, ग्रह भी माना गया है बुध को, तो इसलिए वो अपने बुद्धि बल से जातक आगे निकल जाएगा। गुरु का बात करेंगे, गुरु यहाँ पर आपके भाग्य से रहेगा, भाग्य का स्वामी रहेगा। दूसरे नंबर चीज़
फिर व्ययेश रहेगा, तो व्यय तो होगा, आय के साथ व्यय भी होगा, भाग्य का प्रबल रहेगा जातक, और उसको जो है कुटुंबी जनों का जो है सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि है शत्रु, शुक्र और गुरु शत्रु है, लेकिन फिर भी भाग्येश होने से थोड़ा भाग्य को वो गुरु प्रबल बनाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र का। शुक्र का स्वयं की राशि है। शुक्र का एक तो सप्तम स्थान और दूसरे नंबर द्वितीय स्थान हो जाएगा। सप्तम भाव द्वितीय भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में अगर बैठता है तो रोजगार, स्त्री पक्ष और धन संचित करने में उसको जो है आसानी होगी। यानी वहाँ के स्थान का जो है शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। अगर उस स्थान पर मान लीजिए शनि होता है तो दसम और एकादश भाव का स्वामी होगा। दसम भाव यानी राज समाज भाव और एकादश भाव यानी आय भाव, यानी जो राज समाज या सर्विस व्यापार से वो जातक पैसा कमाएगा, अच्छा, वो पैसा संचित करेगा, संचित करेगा, सेव करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं राहु का। अगर राहु इन स्थान पर हो तो वो सीधे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो पैसा कमा रहा है वो एकत्रित नहीं कर पाएगा, सेव नहीं कर, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है। हालांकि शुक्र तो मित्र ग्रह है, लेकिन फिर भी शुक्र का जो है घर होते हुए भी राहु बहुत अच्छा फल नहीं देगा। अगर उस स्थान पर केतु है तो धन तो रहेगा, लेकिन उसका उपयोग करने में उसको समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी, तो ये द्वितीय भाव के ग्रहों का जो है विश्लेषण रहा, थोड़ी बहुत विश्लेषण हो गई। ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग के सामने रख रहे हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में जुड़े, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैसा लगा वो तो कमेंट में बताएंगे ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।